प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हमने पहले भी जक्कई नाम एक व्यक्ति की कहानी सुनी है, जो एक सत्य घटना है और बाइबल में लूका 19 अध्याय में उसके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो जक्कई एक महसूल लेने वाला व्यक्ति था, बल्कि वो महसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टर का सरदार था, चीफ था। और उसी के डिपार्टमेंट में एक और व्यक्ति काम करता था जिसका नाम मती था। और मती का जो रिकॉर्ड कीपिंग था, बुक कीपिंग था, वो बहुत अच्छा था और एक अच्छा बहुत कर्मचारी था वो उस सरकारी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये रोमी सरकार के लिए काम करते थे। तो एक दिन प्रभु यीशु मती के उस खोखा कह दो या दफ्तर कह दो उस समय का, उसके पास जाता है और मती वहां पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था और प्रभु यीशु उसको एक छोटा सा वाक्य बोलता है कि मेरे पीछे हो ले। और मती अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल देता है। वो अपना पाप में जीवन भी छोड़ देता है और उसको ये एहसास होता है कि उसके पाप में जीवन का मुख्य कारण उसकी नौकरी है, क्योंकि जिस नौकरी में वो था उस नौकरी में बेईमानी बहुत चलती थी। और क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला था, कर जमा करने वाला था, तो ये लोगों से, ज्यादातर इनमें से जो लोग थे, आम जनता से शोषण उनका करते थे, ज्यादा पैसे ले लेते थे, धमकाते थे, है ना। मतलब आज का दिनों को जैसे मान लीजिए नोटिस भेज देंगे, रेड पड़वा देंगे, ऐसी ऐसी चीजें। और बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, वो डर के जो कुछ वो कहेंगे वो दे देगा। तो एक बाइबल स्कॉलर ये मानते हैं कि मती क्योंकि सरकारी नौकरी में था, वो ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता था। तो इसलिए वो अपने बॉस के पास गया जो जक्कई था, और उसने जक्कई से कहा कि मैं आगे से ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन इसी नौकरी के कारण खराब होता है और ईमानदारी से मैं इस नौकरी में काम नहीं कर पाऊंगा। और प्रभु यीशु ने मुझे ये आवाज दी है कि मेरे पीछे हो ले, तो अब मैं पूरे जीवन भर उसके पीछे हो लूंगा। और जक्कई ने शायद बहुत कुछ उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन मती माना नहीं। वो आवाज उसके हृदय में, उसके मन में बहुत गूंज रही थी, मेरे पीछे हो ले। और जब मती प्रभु यीशु का शिष्य बन गया, तो हमें नहीं पता कितने महीने बीत चुके थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के नगर से गुजरने वाला था और इस बात जक्कई को पता चली। मैं सोचता हूं जक्कई का मन और विवेक भी उसको दोषी ठहराता होगा, क्योंकि जब मती ने अपने बारे में बताया होगा कि मेरे जीवन में जो बातें हैं ये प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए मैं ये नौकरी अब नहीं करना चाहता। तो जक्कई तो कहने के लिए उन सबका सरदार था, चीफ था, जो काला पैसा मिलता था सारे कर्मचारियों को, उसमें तो जक्कई उनका सरदार था। जिन बुराइयों में ये एक्स्ट्रा पैसे मिलके अपनी ऐश अय्याशी करते थे, उसमें भी ऐसा लगता है कि जक्कई उनका सरदार था। तो जक्कई को जब पता चला कि प्रभु यीशु यहां से गुजरने वाला है अपने चेलों के साथ, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उसको देखूं, और इसलिए उस सड़क के किनारे एक पेड़ था, सिकमोर ट्री, जिसे शायद गुल्लर का पेड़ कहते हैं। तो वो उस पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि भीड़ इतनी थी, उस मुनाटा होने के कारण
वो देख नहीं पाता, तो इसलिए वो पेड़ पे चढ़ गया और उसकी इच्छा थी जब यीशु यहां से गुजरेगा तो मैं उसकी शक्ल को देख लूंगा। मैं सोचता हूं कि इतना बड़े ओहदे का व्यक्ति होकर और इतनी उत्सुकता वो रख रहा था, तो जरूर इसके दिल में कुछ न कुछ आदर हो सकता है या विश्वास यीशु के प्रति उभरा था, या एटलीस्ट अचंबा उभरा था कि कौन है ये व्यक्ति। ऐसी क्या बात है कि एक वाक्य बोला और मती अपना सब कुछ छोड़कर नौकरी वोकरी अपना जगह छोड़कर इसके पीछे हो लिया, मेरी भी बात नहीं सुनी। जवान ने अपना पूरा जीवन दे दिया, इतना अच्छा आगे करियर था। तो बड़ी उत्सुकता से जक्कई वेट कर रहा था और तब प्रभु यीशु जो वहां से गुजर रहा था, तो अचानक से प्रभु यीशु उस पेड़ के पास आता है और ऊपर देखकर जक्कई को कहता है कि जल्दी से नीचे आ, आज मैं तेरे घर ठहरूंगा। जक्कई ने सोचा भी नहीं था, है ना। जक्कई तो प्रभु को देखने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रभु क्योंकि परमेश्वर है, जानता था कि एक हृदय बड़ी उत्सुकता से मेरा इंतजार कर रहा है, दो आंखें बड़ी उत्सुकता से मुझे देखने का इंतजार कर रही है। तो प्रभु रुका नहीं, प्रभु सीधा वहीं गया। प्रभु यीशु ने एक जगह कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको हरगिज बाहर नहीं निकालूंगा। तो एक प्रकार से जक्कई भी प्रभु के पास आया था, उसके कार्य दिखा रहे थे, उसका जो उत्सुकता थी, परिश्रम दिखा रहा था कितना वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। और प्रभु यीशु जब उसके घर जाता है तो जक्कई एक तौर से खुलेआम ऐलान करता है कि मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को बांट देता हूं और जो भी मैंने धोखाधड़ी से लिया है लोगों से, वो मैं 400% सबको वापस करता हूं। और प्रभु यीशु ने उस दिन कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में मुक्ति आई है, मोक्ष आया है। दिस डे सैल्वेशन इज कम टू दिस हाउस। लगता है जक्कई के दिल में विश्वास तो था, लेकिन अभी तक उसने अपने पाप से पछतावा नहीं किया था। जिस दिन अपने पाप से पछतावा किया और बातें ठीक की, देखो एक तो होता है व्यक्ति अपने पाप के लिए आत्मगिलानी रखता है, लेकिन उन बातों को छोड़ता नहीं है। बाइबल कहती है जो पाप को मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। तो जक्कई ने वही बात की, उसने पाप को माना और छोड़ दिया। वो सारा काला पैसा, अपवित्र धन उसने सब दूर किया उसके घर से, उसके जीवन से। और मैं सोचता हूं कि उस दिन से जक्कई भी ईमानदारी से, अगर वो नौकरी करता रहा होगा, मैं मान के चलता हूं, ईमानदारी से नौकरी करना शुरू किया। और जब सरदार ठीक हुआ तो मैं सोचता हूं नीचे भी लोगों तक मैसेज पहुंचा होगा। और जक्कई ऐसा लगता है बड़ा आभारी था कि प्रभु ने उसके जीवन में मकसद दिया। और फिर उसको यह भी पता चला कैसे प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर पापियों के लिए मारा गया। जक्कई के जीवन भर में ही ये बात हुई कि यीशु क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया और जक्कई ने एहसास किया कि मुझ जैसे पापियों के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपने प्राण दे दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और इससे जुड़ी हुई एक घटना है, घटना नहीं ये कह सकते हैं, एक कहानी है। ये कहानी बाइबल में नहीं है, तो हो सकता है किसी ने ये कहानी बनाई हो, मुझे नहीं मालूम है, या ये किसी ने जाना हो, किसी पड़ोसी ने जक्कई के, और ये बात बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से मुंह, मुंह और कान से सुनकर पीढ़ियों से पीढ़ियों पहुंची हो।
क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कहानी ये बात हो नहीं सकती। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको एहसास होगा। ऐसा होता था कि जक्कई जब उसका जीवन बदला प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा, तो उसकी पत्नी ने यह पाया कि रोज सुबह जल्दी उठ जाता है अपने पलंग से और बिना पत्नी को बताए वो घर के बाहर चला जाता है। तो पत्नी को, श्रीमती जक्कई को चिंता हुई और प्रश्न हुआ। पत्नी के मन में तो प्रश्न आएगा ही, कहाँ जा रहा है मेरा पति सुबह सुबह बिना बताए। तो एक दिन उसने छुप के उसका पीछा किया। तो उसने क्या पाया कि जक्कई एक बाल्टी लेता है और फिर उस बाल्टी से एक जो उस नगर का कुआं था उसमें से पानी निकालता है और फिर जहां पर वो पेड़ था, जहां पर वो चढ़ा था, वो बाल्टी वहां ले जाता है, कुछ डिस्टेंस भी था, और उसी गुल्लर के पेड़ के पास आता है वो। और फिर वो देखता है पेड़ के आसपास कोई ऐसा पत्थर या कोई ऐसी टहनियां पड़ी हो या कोई कचरा हो, उसको वो दूर करता है और फिर वो पानी उस पेड़ को देता है, डालता है उसकी जड़ों में, और फिर बड़े प्यार के हाथ से उस पेड़ पर हाथ रखता है। और तब उसकी पत्नी बाहर आई, मतलब परछाई से या छिपने के स्थान से, और कहा कि ये तू क्या करता है? तो जक्कई ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि ये वही पेड़ है जहां पर मुझे मेरा प्रभु यीशु मिला था। जक्कई के दिल में इतना आभार और प्रेम प्रभु यीशु के लिए पैदा हो गया था। जीवन भर वो प्रभु का आभारी रहा। लेकिन ये प्रेम तब एक पापी के मन में आता है जब वो प्रभु के प्रेम को अनुभव करता है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। लेकिन जब हम पापी ही थे, जब हम दुश्मन ही थे, तब प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। क्या आपने उसको पाया है जैसे जक्कई ने उसको पाया? जब तक समय है प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुला लो। वो तो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जैसे जक्कई को कहा, आज मैं तेरे घर आऊंगा, प्रभु कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आप द्वार खोलेंगे तो आपके जीवन में भी उसका उद्धार आ जाएगा, आपके परिवार में उसका उद्धार आ जाएगा। प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। उस क्रूस की तरफ विश्वास से देखें, उस परमेश्वर के प्रेम को वहां पर देखें कि पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्य बन गया, हमारे पापों की सजा उठाई, नरक का दंड अपने ऊपर सह लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मुझ जैसे पापी क्षमा हो सके, मेरे पाप धुल सके। और इतना ही नहीं, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि परमेश्वर है, उसके हाथ फैले हुए हैं, खुले हुए हैं। आपको विश्वास करना है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।